काजल अभी ऑफिस में काम कर रही थी, तभी घर से फोन आ गया। बहू, घर आओ तब थोड़ा सा पनीर लेती आना। लेकिन मम्मी जी, मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अनिकेत से मंगा लीजिए। बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे। वो घर से काम करता है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। मम्मी जी, मैं ले आऊंगी पनीर। और भी कुछ लाना है क्या? नहीं, बाकी मैं देख लूंगी। फोन रखकर ममता जी सीधे अनिकेत के बेडरूम में पहुंच जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलो तो छूटते ही कह देती है अनिकेत से मंगा लो। हम कभी अपनी सास के सामने जबान नहीं खोलते थे। मम्मी क्या लाना है मैं ला देता हूँ। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, वो ही लाएगी। अगर नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनाकर ममता जी तेजी से मुड़कर किचन की ओर चल देती है। काजल पनीर लेकर घर पहुंचती है तो देखती है ममता जी अपने बेडरूम में हैं। वो जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। मैं कब से तैयारी करके बैठी हूँ, तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। अब पनीर आया है, कब सब्जी बनेगी? हमें तो भूखा ही मार दो। काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं। मां जी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। काजल जल्दी से किचन में पहुंच जाती है, हाथ धोकर खाना तैयार करने लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वह अपने बेडरूम में पहुंचती है। थककर चूर होने के कारण कपड़े बदल कर सोने की तैयारी करने लगती है। काजल, मैं जानता हूँ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हारे लिए। तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। अनिकेत, ये मेरे करियर का सवाल है, घर बैठकर करूंगी क्या? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूंगी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कलोड, फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। मम्मी जी को भी तो यह सब समझना चाहिए। एक मिनट तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मिनट तो रख सकते हैं। चलो मैं एक बार फिर बात करता हूँ मम्मी से। कोई फायदा नहीं है, वो सोचेंगी कि एक काम की बहू से कह दी तो उसने बेटे को भड़का दिया। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। काजल और अनिकेत की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में काजल ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास का मन जीत सके, लेकिन ममता जी को हर बात में कमी नजर आती थी। अगले दिन काजल ऑफिस जाती है। वहाँ लंच में वह अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी। तभी स्वीटी उसके पास आती है। क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है? लगता है तेरी सास ने आज कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफिन में। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है। सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही सब शाम को। तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखें या तुझे काम करने में हेल्प करें। कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं है। तेरे पति को भी कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कहीं भाग जाऊं सब छोड़कर। तभी उसे कॉल आती है। बॉस ने केबिन में बुलाया था। काजल, तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें उसे ठीक करने के लिए 1 वीक के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। लेकिन सर, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम चाहो तो किसी को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हो, जिसे भी चाहो, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। हम रिस्क नहीं ले सकते, वहीं जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन सपोर्ट से काम नहीं चल रहा। क्लाइंट ने बोला है नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, कब जाना है? मैं अपने साथ स्वीटी को ले जाना चाहती हूँ, उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफी काम किया है। काजल शाम को घर आकर अनिकेत को सब बताती है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। काजल ममता जी को बताने उनके कमरे में जाती है। ये क्या कह रही हूँ बहू, तुम्हें हमने नौकरी करने की परमिशन दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ। यह सब नहीं चलेगा, मना कर दो या जॉब छोड़ दो। लेकिन मम्मी जी, बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। हमने भी दुनिया देखी है, यह सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आप जो समझो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा।
काजल ये कहकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। ममता जी पीछे पीछे आकर अनिकेत को डांटने लगी। बेटा हमें वृद्धा आश्रम भेज दे। जब बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है तो क्या फायदा यहाँ रहने का। फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। मम्मी वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही है, जरूरी काम है। मैं समझता हूँ, मुझे भी कभी कभी जाना पड़ता है। तेरी बात अलग है, बहू ऐसे नहीं जा सकती, तू सोच ले। अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धा आश्रम छोड़ा। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। अनिकेत ने जाकर दरवाजा खोला। अपनी बहन सुधा को देखकर अनिकेत चौंक गया। क्या हुआ सुधा, तू रो क्यों रही है? और इस वक्त सब ठीक तो है? बेटी क्या हुआ, तू इस वक्त कैसे आ गई, वो भी अकेली? मम्मी वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती हूँ। उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी। अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? तूने नौकरी की होती तो अच्छा होता। और वह कैसे लोग हैं, घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। वह ममता एक तरफ बेटी के नौकरी न करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के नौकरी करने का अफसोस। दोनों बातें सही लगती हैं। अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ममता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। काजल मुझे माफ कर दे। बेटा तू सही थी, अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा। आप चिंता न करें।